चैनल वैशालीज किचन हिंदी में आपका स्वागत है। और जैसे कि सर्दियों में सिंधियों के घर में जरूर डोडे बनते हैं, तो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि चेहरा चावल का डोडा कैसे बनाते हैं। तो आज उसी सीरीज में मैं आपको बताऊंगी जुअर का डोडा। जुअर का डोडा जो होता है वो होता है ज्वार के आटे का डोडा, और एक मसाला डोडा होता है। बिल्कुल आपको इतना टेस्ट देगा। आप इसको दही के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, हरी चटनी के साथ खाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह है ग्लूटेन फ्री, तो जिसको भी ग्लूटेन एलर्जी है वो आराम से इसको खा सकता है। और अगर आप इसको कम ऑयल के साथ बनाएं तो आप इसको वेट लॉस की जर्नी में शामिल करके अपना वेट भी घटा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ज्वार का आटा। सर्दियों में ज्वार का आटा और मकई का आटा और चावल का आटा में बहुत इजीली मिल जाता है। इसमें मैं ऐड करूँगी बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, हरी लहसुन भी इस मौसम में आती है। उस दिन मुझे मिली नहीं, अगर आप लोग को मिले तो हरी लहसुन भी ज़रूर डालें। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ हरी धनिया, बारीक कटे टमाटर। बिल्कुल मसालेदार बनाएंगे हम इसको, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ये टेस्टी तो है ही है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक, कुटी लाल मिर्च डालूंगी मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मोइन के लिए यहाँ पे ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल या घी कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये सारा मसाला और आटा आपस में मिक्स हो जाए। अच्छे से सारे मसाले को आटे में मिक्स कर लेंगे। हमें सर्दियों में अपने ब्रेकफास्ट में, अपनी डाइट में ज्वार का आटा, मकई का आटा ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। अब हमें पानी डालते हुए इसका एक डो बनाना है। आप देख सकते हैं मैं वीडियो में कैसे कर रही हूँ। इसको अच्छे से मसलते हुए हम नीट करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। आप इसको ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, या आप कोई पालक की सब्ज़ी बना रहे हैं या दाल बना रहे हैं तो उसको लंच में भी पतला पतला बना के खा सकते हैं रोटी की जगह पर। और ब्रेकफास्ट में अगर आप इस तरीके से मसाला डोडा बनाते हैं तो बस आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है। ये आपकी पूरी ब्रेकफास्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से डो बना के मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें गैस पे रख दिया है तवा, और यहाँ मैं आयरन के तवे पे बना रही हूँ। यहाँ मैंने डाल दिया है थोड़ा सा तेल। स्टार्टिंग में पहली बार थोड़ा सा अच्छे से तेल लगाना पड़ता है ताकि तवा अच्छे से ग्रीस हो जाए। अब बस इसका मैंने पेड़ा बना लिया है। इसका पेड़ा बाकी पराठों से थोड़ा सा मोटा और बड़ा हम लेते हैं। और अब मैं इसको डालूँगी तवे पे डायरेक्ट। और जैसे ही मैं इसको आधा मिनट बस मुश्किल से एक साइड से हम पकने देंगे और फिर हम इसको पलट लेंगे। इसे हमें बेलना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम इसे तवे पर ही बनाएंगे। बस इसे अब आप आराम से धीरे से पलट लें। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब आप थोड़ा सा मेरे हाथों के डायरेक्शन को देखिएगा। जो हाथों का हथेली का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उससे दबाते हुए धीरे धीरे पहले हम उससे दबाएंगे, फिर जो साइड्स हैं वो आगे की उंगलियों से दबाते जाएंगे। और इस तरीके से धीरे धीरे हम इसे पूरा गोल शेप दे देंगे। बहुत ही आराम से हो जाता है। और आप देख रहे हैं कितना पतला मैंने इसको गोल बढ़िया सा बिल्कुल एक रोटी जैसा शेप दे दिया है, पराठे के जैसा। अगर आपको प्रॉब्लम हो हाथ से, अगर आपको हीट लग रही हो तो आप कोई किचन टॉवल की मदद से भी इसको कर सकते हैं। बस अब थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी मैं, ऊपर भी डाल दिया। अब दोनों तरफ हमें इसे पलट के सेक लेना है। बस जब भी आप पलटे तो उससे पहले एक बार इस तरीके से नीचे से चम्मच घुमा के ज़रूर देख लें कि नीचे कहीं वैसे तो ये चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। और बहुत ही आराम से ध्यान से इसको जब ये एक तरफ से थोड़ा पक जाएगा तो हम इसे पलट लेंगे। देखिए
बहुत आराम से पक गया है। बस अब हमें दूसरी साइड भी हल्का सा लगाएंगे ऑयल। आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो आप इसको नॉन स्टिक पे बना सकते हैं और या कास्ट आयरन के तवे पे बना सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कम ऑयल में बना सकते हैं इसको। और आप चाहें तो इसको पूरा बनाने के बाद हल्का सा नीचे उतारने के बाद भी देसी घी लगा सकते हैं। बस दोनों तरफ से सेक के ये हमारा मसाला डोडा, ज्वार का मसाला डोडा हमारा तैयार है। सिंधियों का ये बहुत ही विंटर स्पेशल फेमस नाश्ता है। आपको हर सिंधी के घर में जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होंगी, आए दिन अलग अलग तरीके के डोडे खाने को मिलेंगे। कभी ज्वार का, कभी चावल के आटे का, कभी मकई के आटे का। चावल के आटे का चेहरा डोडा मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ ज्वार के आटे का डोडा, और बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी मकई के आटे का डोडा। फिर से मैंने इसको पलट लिया है। बढ़िया ये क्रिस्पी मस्त तैयार हो गया है। चलिए इसे एंजॉय करते हैं चटनी, दही और पापड़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।